नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम टूरिज्म इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया था वो था टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट्स, यानी जो टूरिज्म इम्पैक्ट्स है उनको 3 मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। एक था एनवायरनमेंट, दूसरा सोशियो कल्चर एंड तीसरा था इसमें इकोनॉमिक। ये तीनों इम्पैक्ट की हमने वीडियो लास्ट में अपलोड कर दी है। तो आज हम कुछ जर्नल इम्पैक्ट्स देखेंगे जो टूरिज्म इंडस्ट्री ने हमारे लिए छोड़े हैं। पहला इम्पैक्ट है जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इनकम और जॉब्स जनरेट कर रही है। टूरिज्म in India has emerged as an instrument of income and employment generation, poverty alleviation and sustained human development. It contributes 6.23% of the national GDP and 8.78% of the total employment in India. Almost 20 million people are now working in the India's tourism industry. यानी जो इंडिया है तो उसमें 6.23 नेशनल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, और 8.78 लोग उसमें काम करते हैं, यानी उन जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 20 मिलियंस। तो ये क्या है, इंडिया में टूरिज्म के क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इतना कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन हुआ है। ये एक जनरल इम्पैक्ट है कि ये हमारी इकोनॉमी और इनकम को इम्प्रूव कर रहा है। जैसे हमें जॉब मिलती है, अगर हमें जॉब मिलेगी तो हमारी इनकम भी जनरेट होगी। हमारी इनकम जनरेट होगी, हम टैक्स पे करेंगे या फिर उसे कहीं और एक्सपेंड करेंगे, तो इससे क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक वर्ड है वो भी समृद्ध होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, यानी टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन इंडिया। दिस हैज फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हमारे कंट्री की, उसको भी मेंटेन रखने में हमारी मदद कर रहा है। अगर हम 2008 की बात करें तो 2008 में हमें 100 बिलियन यूएस डॉलर की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई थी। हम ये ग्राफ देख रहे हैं जो 2000 से लेके 2018 तक का है। अगर हम 2000 में देखें तो यहाँ पे 3.46, और अगर हम 2018 में देखें तो ये कितना है, 27.31। तो आप ये ग्राफ में देख सकते हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने जो लास्ट डिकेड है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है, किसमें, एक्सचेंज अर्निंग में। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट। टूरिज्म के साथ हम हमारी जो नेशनल हेरिटेज है और इन्वायरमेंट है उसको भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं साइड बाय साइड। कैसे, जैसे अगर हमारी बात करें नेशनल हेरिटेज में, हमारे पास ताजमहल एंड ये हुमायूं टॉम्ब का एक मेन गेट है। अगर हम इसमें बात देखें तो इसमें ये क्या है, एक पेंटर लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो क्या ये पेंटिंग अपने आप से नहीं कर रहा, जो वहां पे पहले की पेंटिंग थी, यानी वो जो दिखने में कमजोर हो गई थी या फिर वहां से उकेरी गई थी, तो उसके ऊपर ही डायरेक्ट वैसी पेंटिंग कर रहा है जैसे कि यहाँ पे पहले थी, क्योंकि हम इसे मेंटेन रखना चाहते हैं। जैसे ये पहले दिख रहा था ऐसा कैसा ही हम इसे रखना चाहते हैं ताकि अच्छा लगे और टूरिस्ट भी देखने आए। दूसरी हम ताजमहल की बात करें, ये ताजमहल हम देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है। अगर हम अब इसमें देख रहे हैं तो हमें देख रहे हैं कि ये देखिए लोहे की ग्रिल इसके ऊपर बंधी हुई है। ये इसलिए बांधी है ताकि हम इसको साफ कर सकें। तो क्या हुआ, जो हमारे नेशनल हेरिटेज है और हमारा इन्वायरमेंट है वो किसके, टूरिज्म की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेफ या फिर प्रिजर्व बनाए रख सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लुत्फ लगाए। और जो फिलहाल के टाइम में है हमारे पास और ज़्यादा टूरिस्ट आए, हम उस अट्रैक्शन को यानी नेशनल हेरिटेज को जैसा था ऐसा ही बनाए रखें। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे हम एक बीच का एग्जांपल लेते हैं, आप देख रहे हो कि इस बीच में कितने सारे लोग आए हुए हैं,
और लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे तो उनके साथ इतनी सारी गंदगी भी फैलेगी और वहाँ पे कई सारे ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसी चीजें होंगी जो वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, जैसे प्लास्टिक का यूज है या फिर कुछ इस तरह की चीजें जो वहीं छोड़ गए, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो कूड़ा फैल जाता है। तो उसको मंथ में एक बार उसको क्या किया जाता है, उससे साफ किया जाता है। अगर आप इस इमेज में देख रहे हो तो एक ये मशीन लगी हुई है जो क्या कर रही है, वहां की जो सैंड है यानी जो वहां की रेत है उसको क्या कर रही है, साफ कर रही है। जो वहां पे जो गंदगी निकल रही है, ये देखिए इस कोने में इधर डाल रहे हैं और साफ रेत है जो आगे की तरफ डाल के और जो बीच को है फिर से इस तरह से कर देगी साफ। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बीच है यानी कि क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही होता तो हम इसे, अगर यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहता या फिर थोड़ी बहुत गंदगी भी होती तो हम इसे साफ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग पीस एंड, सबसे बहुत अच्छा जो टूरिज्म इंडस्ट्री का ये है कि प्रमोटिंग पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या करती है, पीस को और सस्टेनेबिलिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। हमारे इसमें बुक में दिया हुआ है हनी एंड ग्लिपिंग। तो ये दोनों कौन है, ये जो ग्लिपिंग है हमारे रेनोमेड ग्लिपिंग, ये कौन है, साउथ अफ्रीका के इकोनॉमिक्स हैं यानी एक अर्थशास्त्री हैं, और जो ये क्या है, एक राइटर है, मार्था हनी, ये क्या है, राइटर है जो कि टूरिज्म के बारे में लिखती है। तो इन्होंने क्या सुजेशन दिया है कि जो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री है वो टूरिज्म का पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। यानी क्योंकि हमारे पास जो जनरेटिंग इनकम, ये टूरिज्म से हम अपनी इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, साथ में नई सारे जो जॉब्स हैं उनके भी हम, और हमारा इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो क्रॉस कल्चर अवेयरनेस है हम उसको भी टूरिज्म के थ्रू ही अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें अगर टूरिज्म, तो टूरिज्म क्या है, पीस और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब निरंतरता यानी लगातार चलता रहे। जो डेवलपिंग कंट्री है यानी जो विकासशील देश हैं वो अगर टूरिज्म को अच्छे तरीके से बढ़ावा दें तो वो क्या अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, बीच में रुकेगी नहीं वो, और वो साथ में पीस यानी पीसफुल इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये टूरिज्म के इम्पैक्ट्स थे जैसे हमने देखे। ठीक है, इसमें कौन सा था हमारे पास टूरिज्म में, एक था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, और हमारे पास और एक और था जो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, और हमारे पास क्या है, प्रमोटिंग पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।